स्टूडेंट प्रीवियस जो हमने 4 न्यूमेरिकल हैं वो पिछली वीडियो में हमने कर लिए। आज जो है चैप्टर 6 ही का न्यूमेरिकल नंबर जो है 5 है, इसको करने जा रहे हैं हम। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो है देखें स्टेटमेंट क्या है। ए हॉज लाइंग ऑन द ग्राउंड हैज़ वाटर कमिंग आउट ऑफ इट एट अ स्पीड ऑफ 5.4 मीटर पर सेकेंड। You lift the nozzle of the hose to the height of 1.3 meter above the ground. At what speed does the water now come out of the hose? हमने क्या फाइंड करना है? स्पीड फाइंड करनी है। चलें गिवन डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है हमने गिवन डेटा में। अच्छा, सबसे पहले हमें स्पीड गिवन है, कितनी है स्पीड जी? v इज इक्वल टू 5.4 मीटर पर सेकंड। और उसके बाद लिफ्ट किया हमने होज को, कितनी हाइट पे लेके गया जी? 1.3 मीटर की हाइट पे लेके गए। एट व्हाट स्पीड, तो किस स्पीड पे हमने वाटर कम फ्रॉम द होज से आउट हो रहा है, वो स्पीड हमने फाइंड करनी है। चलें इसको 1 कर देते हैं, इसको v2 कर देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट हमने v2 फाइंड करना है, तो v2 फाइंड करने के लिए जो है हमें हमने जो उठाया उसको होज को, वो कितनी हाइट पे उठाया? 1.3 पे। तो चलें इसको फिर हम h2 कर देते हैं। और h1 हाइट क्या थी? h1 हाइट जो है हमारे पास 0 ज़ाहिर है किसी 0 पोजीशन पे था, वो ग्राउंड पे था, तो हम उठा के उसको 1.3 पे लेके गए। चलें जी, इसमें हमने v2 फाइंड करना है। तो v2 के लिए इसमें बर्नौलीज़ इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या है? p1 प्लस 1/2 रो v1 का स्क्वायर प्लस रो gh1 इज इक्वल टू p2 प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर प्लस रो gh2। बर्नौलीज़ इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। तो हमें चाहिए v2, ये है v2। ये वाली टर्म इसको सेपरेट करेंगे, बाकी जो इसके साथ हैं तो वो सबको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले ये जो है हमने जस्ट हाइट उसकी चेंज की है, जबकि प्रेशर उसका कांस्टेंट है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ है। तो लिहाजा P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P के इक्वल होगा, प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये वाली टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा हमारे पास 1/2 रो V1 का स्क्वायर। स्टूडेंट बचेगा जो 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 माइनस रो GH2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यों स्टूडेंट? ये पूरी टर्म उधर लेके गए, इस साइड प्लस हो रही है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगी। अच्छा हाँ, अब अगर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो वैल्यू क्या पुट करेंगे? 1/2 रो जो है अच्छा रो तीनों में है, जो है इधर तीनों में मौजूद है, इधर भी मौजूद है। यहाँ से अगर रो को कॉमन लेते हैं हम, तो रो के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस GH1 माइनस GH2 इज इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर। 1/2। अब जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। V1 की वैल्यू है स्टूडेंट 5.4 का स्क्वायर, G 9.8 है, मल्टीप्लाई H1 हमारे पास है 0 माइनस G वैल्यू 9.8 और H2 की वैल्यू है 1.3 इज इक्वल टू 1/2 V2 का स्क्वायर। ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, क्योंकि 9.8 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा हमारे पास टोटल 1/2 V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पूरा सॉल्व करके 1.84 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको पूरे को सॉल्व करके, तो ये टू इधर क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई। तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1.84 मल्टीप्लाई 2। V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बन रहा है स्टूडेंट्स 3.68। तो हमें V2 चाहिए, V2 का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो चलें इसको कर लेते हैं जी। V2 इज इक्वल टू 1.9 मीटर पर सेकंड। क्यों स्टूडेंट? इधर स्क्वायर हो रहा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हो जाएगा। तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो हमारे पास 1.9 आ रहा है।
अच्छा स्टूडेंट, अब प्रॉब्लम 6 है, इसको देखते हैं। ए पाइप हैज़ टू डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 A2 गिवन है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट V/T पाइप का गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ वाटर बोथ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 पे स्पीड फाइंड करनी और A2 पे हमने स्पीड फाइंड करनी, प्रेशर डिफरेंस भी फाइंड करना है, डेल्टा P फाइंड करना है। चलें गिवन डेटा लिख लेते हैं। A1 स्टूडेंट है 25 सेंटीमीटर का स्केयर। तो सेंटीमीटर का स्केयर है, दोनों सेंटीमीटर जो है सिंगल नहीं है क्योंकि दोनों के ऊपर है स्केयर। तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं 25, क्यों एरिया की यूनिट है मीटर स्केयर, तो हमें मीटर स्केयर में चाहिए, सेंटी में नहीं चाहिए। तो लिहाजा सेंटीमीटर स्केयर, 1 सेंटीमीटर 100 के बराबर है, तो 2 सेंटी होंगे, तो कितना होगा 10 रेज़ पावर, ये 10 रेज़ पावर स्टूडेंट -4 आ जाएगा मीटर स्केयर। इसी तरह A2 गिवन है, वो कितना है जी, A2 4 सेंटीमीटर, तो वो भी इसी तरह बन जाएगा 4 × 10 रेज़ पावर -4 मीटर का स्केयर। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट मीन V/T जो है वो गिवन है, कितना है जी 5 × 10 रेज़ पावर -3 मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, अगर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इस तरह नहीं लिखना आता तो आप सिंपल कर दें m क्यूब और डिवाइड बाई s। m क्यूब होता है किसकी यूनिट जी, वॉल्यूम की, और s किसकी यूनिट है, टाइम की। तो V/T आप लिख सकते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द स्पीड ऑन बोथ, V1 फाइंड करना है और V2, V1 ऑन A1 V2 ऑन A2। दूसरे नंबर पे डेल्टा P फाइंड करना है। चलें जी V1 पहले फाइंड करते हैं। V1 फाइंड करने के लिए हम सिंपल इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का इस्तेमाल करेंगे, A1 V1 V/T इज इक्वल टू A1 V1, ये फार्मूला है। तो चले हमें V1 चाहिए, V1 इज इक्वल टू V/T डिवाइडेड बाई A1। तो V1 इज इक्वल टू V/T पूरी वैल्यू कितनी है जी 5 × 10 रेज़ पावर -3 डिवाइडेड बाई A1 कितना है 25 × 10 रेज़ पावर -4। तो V1 इज इक्वल टू, ये टोटल जो है हमारे पास आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड। इसी तरह हमें V2 चाहिए, तो उसके लिए भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे, V/T इज इक्वल टू A2 V2, आपकी बार A2 V2। तो V2 इज इक्वल टू V/T एज इट इज़ डिवाइडेड बाई A2। चलें जस्ट वैल्यू पुट करते हैं। V2 इज इक्वल टू, V/T की वैल्यू है 5 × 10 रेज़ पावर -3 डिवाइडेड बाई A2 की वैल्यू 4 × 10 रेज़ पावर -4। तो ये हमारे पास हो जाएगी V2 इज इक्वल टू, कितना आ रहा है जी 12.5 मीटर पर सेकंड। अच्छा स्टूडेंट, आगे हमें डेल्टा P चाहिए। तो डेल्टा P फाइंड करने के लिए इक्वेशन बर्नौलीज़ इक्वेशन का इस्तेमाल होगा। तो बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या है उसको ज़रा देख लेते हैं। स्टूडेंट बर्नौलीज़ इक्वेशन है P1 + 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 + 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। स्टूडेंट में फाइनल फार्मूला जो है वो लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखें स्टेटमेंट भी लिखा है कि हाइट जो है हमारे पास कांस्टेंट होगी, H2 इज इक्वल टू H1 इज इक्वल टू H होगा, क्योंकि स्पीड हम जस्ट फाइंड करनी है, हाइट जो है वो सेम ही है। तो ये पूरा फार्मूला जो है हमारे पास बन रहा है। हाँ, फाइंड हमने डेल्टा P फाइंड करना है, क्यों इसको इस तरफ शिफ्ट कर दें तो डेल्टा P हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा P इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस H1। यहाँ पे H2 की जगह H पुट कर दें, H1 की जगह H पुट कर दें, H माइनस H 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म 0 हो रही है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। जस्ट वैल्यू पुट करते हैं हम, 1/2 रो की वैल्यू होती है 10⁻3, V2 की वैल्यू स्टूडेंट V2 की फाइंड की हुई है वहाँ 12.5 का होल स्क्वायर माइनस V1 की वैल्यू फाइंड की हुई है हमने, तो वो कितनी है 2 का स्क्वायर। तो डेल्टा P इज इक्वल टू ये हो जाएगा स्टूडेंट
हमारे पास फाइनल आंसर 7612 पास्कल। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 7.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ पास्कल। स्टूडेंट नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 7। द स्पीड ऑफ वाटर इन होज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1.96 मीटर पर सेकंड टू 25.5 मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट यहाँ पे दो स्पीड गिवन है और दो स्पीड गिवन है। v1 है हमारे पास 1.96 और v2 है 25.5 मीटर पर सेकंड। तो गोइंग फ्रॉम द होज टू द नोजल। अच्छा इसको हम v1 कह देते। v1 है 1.96 मीटर पर सेकंड और v2 है 25.5 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट द प्रेशर इन होज। होज वाला हमने प्रेशर फाइंड करना है। गिवन दैट द एब्सोल्यूट प्रेशर इन अ नोजल इज, जबकि नोजल वाला प्रेशर गिवन है वो कितना है उसको हम P2 कह देते हैं। क्योंकि देखिए ना एक हमारे पास होज है एक नोजल है। होज वाली जो स्पीड है वो है v1 का उसको, और इसी तरह नोजल वाली स्पीड को हमने v2 का। तो इसी तरह होज वाला जो प्रेशर होगा उसको हम p1 कहेंगे और नोजल वाला जो प्रेशर गिवन है वो कितना है 1.01 क्रॉस 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसी तरह P1 हम जो है फाइंड करेंगे। अच्छा स्टूडेंट P1 फाइंड करेंगे। दो तीन चीज़ें गिवन है तो बर्नौलीज़ इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। बर्नौलीज़ इक्वेशन क्या है जी, P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। ठीक हो गया। अच्छा नोजल अज्यूम एक लेवल एंड फ्रैक्शनलेस फ्लो। लेवल आर मतलब उसको क्या करना है कि वो जो उसका लेवल है अभी हाइट जो है वो सेम हाइट पे है। तो सो H1 इज इक्वल टू H2 इज इक्वल टू H के बराबर होगा। ठीक हो गया। तो चले जी यहाँ पे P1 हमने फाइंड करना है तो P1 को सेपरेट कर ले और बाकी जो है ये पूरी टाइम अपनी जगह पे P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1 इसी तरह माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। ये वाली जो है टर्म पूरी हम इधर ले आए। तो सेम सेम ऐसे कर ले कि रो वाली गठी कर ले, ये जैसे रो GH2 रो GH1 इसी तरह इसको इसको गठा कर ले। तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। P1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 का स्क्वायर। इसी तरह प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। स्टूडेंट यहाँ से जो है P2 प्लस यहाँ से कॉमन आ रहा 1/2 रो, अदर क्या बचा V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट रो G, और अदर क्या बचा H2 माइनस H1। यहाँ ऊपर लिखा भी है H1 इज इक्वल टू H, H2 इज इक्वल टू H। तो इसकी जगह ये पूरी टर्म जो है हमारे पास 0 हो जाएगी। तो लास्ट पे क्या बचेगा P1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये फार्मूला लास्ट में बचा। चलिए जी इसमें हम जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। तो P1 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू गिवन है 1.01 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ मल्टीप्लाई 1/2 कांस्टेंट, और रो जो है डेंसिटी ऑफ वाटर जो है गिवन है तो वो कितनी है 1000 होती है। इसी तरह V2 का स्क्वायर, V2 है हमारे पास 25.5 का स्क्वायर
माइनस V1 है हमारे पास 1.96 का स्केयर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है, ये वाली टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई 10⁻5 के साथ करेंगे तो ये आ रहा है 101,000। अच्छे स्टूडेंट, ये तो पूरी आ गई हमारे पास, क्योंकि बीच में प्लस है तो ये बीच में प्लस है, प्लस 1/2 इसको इसके साथ कसर उड़ा ले, 2200 बचेगा। तो ये पूरी टर्म जो है सॉल्व करके हमारे पास आ रही है 3200 तो जमा करेंगे इसको, ये कितना आ रहा है जी 424300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये P1 आ गया हमारे पास, तो प्रॉब्लम 7 भी हो गया।